वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से उनके खिलाफ किए गए काबिल एतराज़ रिमार्क्स की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि बंडी संजय ने सियासी ड्रामों के दरवाजे खोल दिए हैं। मैंने कल इंतखाबी मुहिम के दौरान बंडी संजय से पूछा कि उन्होंने अपने 5 साल के दौर में करीमनगर के अवाम के लिए क्या किया है। मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि राम के नाम पर सियासत ना करें, आपने वाकई कुछ काम किया है तो हल्के के अवाम को बताएं कि आपने क्या किया है। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर बंडी संजय ने उनकी पैदाइश के बारे में तबसरा किया और उन्हें जन्म देने वाली माँ तक चले गए। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने IAS IPS ऑफिसर्स के अलावा अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और डॉक्टर्स के नाम से फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाकर रकम वसूल करने वाले शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 22 साला मुलजिम, जिसका ताल्लुक राजस्थान के अलवर से है, उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हाल ही में वाई प्रेम कुमार, इंस्पेक्टर पुलिस साइबर सेल एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि CV आनंद IPS DG एंटी करप्शन ब्यूरो तेलंगाना के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का फर्जी अकाउंट बनाया गया है। इन अकाउंट्स के जरिए पैगामात रवाना करते हुए रकम तलब की गई और तलबीस शख्सी के जरिए नामुनासिब पैगामात भेजे गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर व BRS लीडर कडियम श्रीहरि ने कहा है कि रेवंत रेड्डी रुकने पार्लियामेंट होते हुए भी मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के तहत 7 असेंबली हल्कों में एक भी MLA को कामयाब नहीं करवा सके। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वह रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करके दिखाएं। तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया। इन इम्तिहानात में साल अव्वल के 4,78,718 तलबा ने ज़बान दुवम के पेपर 1 तेलुगु, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फ्रांसीसी, मराठी और कन्नड़ का इम्तिहान दिया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने दूसरी जबान के पर्चे अव्वल के पर्चे सवालात के पूरे अंदाजी में सेट A हासिल किया। इंटरमीडिएट साल दुवम के 5,02,260 तलबा के इम्तिहानात जुमेरात से शुरू होंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा है कि कांग्रेस और BRS पार्टी को वोट देने वालों को ऊपर वाला जहन्नुम में ले जाएगा और जन्नत हासिल नहीं होगी। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद ना करें, ऐसा करने वाले जहन्नुम में जाएंगे। जन्नत के ख्वाहिशमंद, मुल्क के लिए खिदमत करने वाले और मुल्क को महफूज रखने वाले को वोट देकर उनकी मदद करें। ऐसा ना करने पर ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट ने बीजेपी के इजलास खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मुल्क के लिए काफ़ी एहसान किए हैं। ख़ासतौर पर मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर भी उन्होंने तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक को ख़त्म करते हुए मुस्लिम ख़वातीन को इज़्ज़त की ज़िंदगी अता की गई है। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत ही है जो तुम्हें मुफ्त खाना, मुफ्त इलाज, शादी मुबारक की रकम सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्ज दे रही है। मुद्रा लोन नौजवानों को दिया जा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर तुम लोग कांग्रेस पार्टी या BRS को वोट देते हैं तो ऊपर वाला तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। वो जुलाई 2022 में अदालत उज़्मा से सबकदोश हुए थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सदर नशीन मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। राष्ट्रपति भवन
के प्रेस रिलीज के मुताबिक जस्टिस नारायण स्वामी, जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतु राज को जुडिशियल मेंबर्स बनाया गया है। पुलिस ने नफरतंगेज तकरीर पर बीजेपी के रुकन असम्बली मलून राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसने 23 फरवरी को वनपर्ती में मंदिर की एक तकरीब के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जहरीली और नफरतंगेज तकरीर की थी। हैदराबाद कांग्रेस की इंचार्ज विजया रेड्डी ने कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बरकी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर्स जैसी स्कीमात पर अमलावरी सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन हो पाई है। फिल्मनगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के करीब वजीर आला रेवंत रेड्डी के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया गया। ACB ने बकरों की तकसीम की स्कीम में हुई मुबैना बेकायदगियों की तहकीकात में तेजी पैदा कर दी है। इस स्कैम का असल मुलजिम मुल्क छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी लुकआउट नोटिस जारी की गई है। ACB ने बाज मुलजिमीन को पकड़कर उनके बैंक खाते भी मुंजमद कर दिए हैं। हालत नशे में एक शख्स हुसैन सागर में उतर गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। हुसैन सागर के करीब से गुजरने वालों ने इसको ऊपर लाने की कोशिश की, ताहम इसमें उन्हें नाकामी हुई, जिसके बाद इस बात की इत्तला मुकामी शख्स की जानिब से पुलिस को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने रस्सी की मदद से इसको ऊपर लाने में कामयाबी हासिल की। इस मंजर को देखने के लिए आवाम का बड़ा हुजूम जमा हो गया। इस शख्स ने ऊपर आते ही शराब पिलाने की ख्वाहिश की। बुल्लापुर की HAL राघवेंद्रा कॉलोनी में आज सुबह की अवलिन सातों में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके सबब 4 दुकानें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया कि एक दुकान में आग भड़क उठी और जल्द ही इसने आसपास की दीगर दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। राहगीरों ने इस सिलसिले में फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को चौकस किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। जेडी मडला पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। इसके सर पर शराब की बोतलों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। महलूक की शिनाख्त बिहार के रहने वाले रमेश राम के तौर पर की गई है। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। संगारेड्डी जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के रामेश्वर बंडा देहात के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 3 खवातीन बरसर मौका हलाक हो गई और तकरीबन 9 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मोते इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो और बस का तसादुम हो गया। हादसे के वक्त ऑटो में 13 अफराद सवार थे। हादसे का सबब बनने वाली बस मधिरा डिपो की थी। ऑटो में सवार मजदूरों का ताल्लुक सूर्यापेट जिले के मोते मंडल से था।
तेलंगाना मीडिया एकेडमी के नवमुंतखब चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सीनियर सहाफी के श्रीनिवास रेड्डी को तेलंगाना मीडिया एकेडमी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। नौ मुकर्रर चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने बुध को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मीडिया एकेडमी चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर ने भी के श्रीनिवास रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सिरसिला के बीआरएस एमएलए केटीआर ने 18 साल बाद दुबई जेल से रिहा होने वाले अफराद से मुलाकात की। राजन्ना सिरसिला जिले के 5 अफराद रोजगार के सिलसिले में दुबई गए थे, ताहम 18 साल तक वो दुबई की जेल में कैद रहे और फिर केटीआर की काविशों के नतीजे में उनकी जेल से रिहाई मुमकिन हो पाई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने आज उन मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की और दुबई में दरपेश मसाइल के बारे में भी तफसीलात हासिल की। उन्होंने उन अफराद को माजी को भूलकर नई जिंदगी शुरू करने का मशवरा दिया और उन्हें जरूरी मदद फराहम करने का भी यकीन दिलाया। महकुमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स डिवीजन में 57 लाख रुपए के तखमीना से तामीर किए जाने वाले महिला भवन का संग बुनियाद रखा। जराये ने बताया कि बंजारा हिल्स डिवीजन के एमबीटी नगर में महिला भवन तामीर किया जा रहा है। मेयर महकुमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने बुध को 57 लाख रुपए के तखमीना से तैयार किए जाने वाले महिला भवन का संग बुनियाद रखा। दरियासना उन्होंने जेर इल्तेवा वीडीसीसी सड़क के कामों को जल्द शुरू करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मेयर से आलूदा पानी सरबराह किए जाने की शिकायत की, जिस पर मेयर ने फौरी वाटर बोर्ड के ओहदेदारों से राब्ता करते हुए मसले को हल करने की हिदायत दी। बीआरएस एमएलसी सत्यवती राठौर ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो 6 जमानतों के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। साबिक वजीर वो एमएलसी सत्यवती राठौर ने पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर खवातीन की तस्लील करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने महालक्ष्मी स्कीम के तहत 3 जमानतें होने की याद दहानी करवाते हुए पूछा है कि खवातीन को 2500 रुपये देने के वादे का क्या हुआ। गुज़िश्ता रोज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम के आगाज पर सत्यवती राठौर ने गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम को बोगस करार दिया और गैस कनेक्शन मर्द हजरात के नाम पर पाए जाने पर भी सब्सिडी फराहम करने की मांग की। उन्होंने रियासत के दूर दराज के मकामात और देहातों तक आरटीसी बसें चलाने 4000 रुपये पेंशन फराहम करने की मांग की। सत्यवती राठौर का कहना है कि लोगों ने कांग्रेस के वादों को वोट दिया है और कांग्रेस पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम को धोखा देने के लिए तैयार है। बीआरएस एमएलसी ने रेवंत रेड्डी को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने हर गरीब खानदान को माहाना 5000 रुपये फराहम करने का वादा किया है। रियासत आंध्र प्रदेश में महंगाई और हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसियों को लेकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चीफ वाईएस शर्मिला ने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई और गरीब दुश्मन पॉलिसियों की वजह से अवाम को बेपनाह मुश्किलात का सामना है और इससे निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी इंदिरा अभयम स्कीम नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर इंदिरा अभयम स्कीम को नाफिज किया जाएगा। स्कीम के तहत
हर गरीब खानदान को माहाना 5,000 रुपये दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने विजय संकल्प यात्रा से खिताब करते हुए पुराने शहर की बेहतरी के लिए लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को जिताने की अपील की। आइंदा मुनाकिद लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के लिए मुल्क भर में विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बुध को विजय संकल्प यात्रा पुराने शहर के याकुतपुरा असेंबली हल्के के आईए सदन चौराहा पहुंची, जहां एमपी डॉक्टर लक्ष्मण ने एक जलसे आम को मुखातिब किया और कहा कि मोदी को तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनाने के लिए लोगों की हिमायत हासिल करने विजय संकल्प यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस नेहरू खानदान के लिए काम कर रही है। मुल्क की खुशहाली मोदी हुकूमत से ही मुमकिन है, क्योंकि मोदी हुकूमत अवाम के लिए और मुल्क के लिए काम कर रही है। डॉक्टर लक्ष्मण ने पुराने शहर की तरक्की के लिए बीजेपी को कामयाब बनाने पर जोर दिया और कहा कि इस बार हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में बीजेपी का परचम लहराएगा। जलसे में जिला सदर सुरेंद्र रेड्डी, कॉरपोरेटर जंगम श्वेता मधुकर, कोताकापू अरुणा व दीगर ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। वो 4 मार्च को खुसूसी तैयारे से हैदराबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। वो 4 और 5 मार्च यानी 2 दिन के लिए रियासत का दौरा करेंगे। 4 मार्च को खुसूसी तैयारे से वो हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां से सीधे आदिलाबाद जिले के लिए रवाना होंगे और कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। बाद अज़ां वजीर आजम एक ओपन हाउस से भी मुखातिब होंगे। 5 मार्च को वो संगारेड्डी जिले का दौरा करेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के पेश नजर बीजेपी के लीडर्स उनके दौरे के इंतजामात में मसरूफ देखे जा रहे हैं। राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार सैयद नासिर हुसैन की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक कारकुन पर कानून साज असेंबली के अहाते में जश्न के दौरान पाकिस्तान के हक में नारे लगाने का इल्जाम आयद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 28 फरवरी को मुनक्किद राज्यसभा इंतखाबात में कर्नाटक के 3 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जिनमें नासिर हुसैन भी शामिल हैं। राज्यसभा की 3 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद कर्नाटक कानून साज असेंबली के अहाते में जश्न मनाया गया। दरी हसना नासिर हुसैन के हामियों ने नासिर खान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन बीजेपी ने नासिर हुसैन के हामियों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का इल्जाम लगाया है। वजीर शोभा करंदलाजे ने दावा किया है कि जश्न के दौरान पाकिस्तान के हक में नारा लगाया गया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीजेपी के इल्जामात की तहदीद की गई है। एमपी नासिर हुसैन ने वाज़ेह किया है कि हामियों की जानिब से नासिर खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व एमपी बंडी संजय कुमार की प्रजाहित यात्रा पर बाज अफराद की जानिब से अंडों से हमला करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बंडी संजय की यात्रा भीमा देवपुरा पल्ली मंडल के बंगारा गांव में दाखिल होने पर बाज अफराद ने उनके काफिले पर अंडों से हमला किया और फरार हो गए। इस हमले पर बंडी संजय कुमार ने बरहमी जाहिर की और कहा कि कांग्रेस के लीडर पूरा मन यात्रा में लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कारकुनान को हाथ लगाने पर कांग्रेस लीडर्स को संगीन नतायज का सामना करने का इंतबाह दिया। करीमनगर एमपी ने पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला किए जाने और पुलिस के खामोश रहने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है, बीजेपी कारकुन उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यात्रा पर हमले के सबब वहां कुछ देर तक
कशीदगी देखी गई। बीआरएस के कारगुजार सदर व सिरसिला रुकने असेंबली केटीआर ने जगदम्बा तांडा जिला परिषद हाई स्कूल में मुनाकिद साइंस फेयर का मुशाहदा किया। कौमी यौम साइंस के मौके पर राजन्ना सिरसिला जिले के जगदम्बा तांडा जिला परिषद हाई स्कूल में साइंस फेयर का इनेकाद किया गया। साबिक वजीर IT व सिरसिला MLA केटीआर ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और CV रमन की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। बाद उन्होंने स्कूल के तुलबा के तैयार किए गए मुख्तलिफ मॉडल्स का मुशाहदा किया और तुलबा की काविशों को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी की सदारत में एक वफ्द ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने अराकीन के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर उन्हें तहनीयत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। दरियासना मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने गरीब व नादर मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये इमदाद मंजूर करने के लिए एक याददाश्त पेश की। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने नौमुंतखब वक्फ बोर्ड चेयरमैन से औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने, इमाम व मौज़नीन की तनख्वाहें बर वक्त अदा करने की भी दरख्वास्त की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने रेलवे ट्रैक और सड़क के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट असेंबली हल्के के पद्मानगर में और विनायक विधि में रेलवे ट्रैक और मुजव्वज़ा सड़क के कामों का मुआयना किया। मुताल्लिका हुकाम से कामों की पेशरफ्त के बारे में भी तफसीलात हासिल की। उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा बल्दी, आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा महकमा रेलवे के अफसरान व दीगर मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूबपुरा रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने अहल अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स तकसीम किए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूबपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने बंडलागोड़ा मंडल के अहल अफराद में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने 21 शादी मुबारक और 46 कल्याण लक्ष्मी चेक्स हवाले किए, जिनकी मालियत 66,07,072 रुपये रही। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के लीडर्स व दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 1 मिनट की ताखीर से पहुंचने वाले कई तुलबा को इम्तिहानी मराकज में जाने की इजाजत नहीं दी गई। जराये ने बताया कि विकाराबाद जिले के सिद्धार्था जूनियर कॉलेज में 3 तुलबा को ताखीर से इम्तिहानी मरकज पहुंचने पर इम्तिहान गाह में दाखिल नहीं होने दिया गया। 3 में से 2 तालिबे इल्म पुलिस हुकाम से उन्हें एग्जाम सेंटर में दाखिले की इजाजत देने की दरख्वास्त करते देखे गए, ताहम ओहदेदारों ने इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से
पहले ही ऐलान किया गया था कि सुबह 9 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज पहुंचने वाले तुलबा को इम्तिहानगाह में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ अजला समेत शहर हैदराबाद में गांधीनगर, कुतुबुल्लाहपुर और दीगर मकामात पर भी तुलबा ताखीर से इम्तिहानी मराकज पहुंचे। हुकाम ने उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वो मायूस होकर वापस लौटते देखे गए। बाबरकत माह रमजान शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, ताहम महकमा अक़लियती बहबूद के तहत आने वाली 3 मसाजिद की देखभाल और इफ्तार के लिए हुकूमत ने फंड्स मुख्तस नहीं किए हैं। शहर हैदराबाद की 3 मसाजिद, शाही मस्जिद बाग़यामा, तारीखी मक्का मस्जिद और सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद महकमा अक़लियती बहबूद के तहत आती हैं और हर साल माह रमजान में हुकूमत की जानिब से मसाजिद के मेंटेनेंस और इफ्तार के इंतजामात के लिए खती रकम मुख्तस की जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रमजान का महीना शुरू होने में सिर्फ 11 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने अब तक इन मसाजिद के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की है और न ही इस सिलसिले में कोई हिदायत या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल 1 या 2 दिन में जारी होने का इम्कान है। अगर रियासती हुकूमत ने मसाजिद के लिए रकम मुख्तस नहीं की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो मुसलमानों को माह रमजान में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रमजान के लिए बजट मुख्तस न किए जाने पर मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने हाल ही में सेक्रेटरीट की मसाजिद का दौरा करते हुए रमजान के इंतजामात का जायजा लिया है। उन्हें फंड्स मुख्तस करने के लिए हुकूमत से जल्द अज जल्द नुमाइंदगी करने की जरूरत है ताकि रोजेदारों को सहूलत मिल सके। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत आने वाली सेक्रेटरीट की मसाजिद का भी इफ्तिताह हो चुका है। अब इस बात का भी इंतजार है कि आया मोहम्मद अली शब्बीर कांग्रेस हुकूमत से बजट में इजाफे के लिए नुमाइंदगी करेंगे या नहीं। आपको ये भी याद दिला दें कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने रमजान के इंतजामात के लिए 65 लाख रुपये मुख्तस किए थे। मौजूदा हुकूमत जल्द अज जल्द रकम की इजराई करती है और बजट में इजाफा करती है या नहीं, इस बात का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके मुस्तफी होने की इतलात को रद्द करते हुए कहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और न ही किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत को 6 अराकीन असम्बली के बीजेपी के साथ राब्ते में रहने की वजह से बहरान का सामना है। दूसरी जानिब विक्रमादित्य सिंह ने रियासती काबीना से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऐसे में चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुस्तफी होने की खबरें गश्त कर रही हैं। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि असेंबली में अक्सरियत साबित की जाएगी, हम जीतेंगे और हिमाचल के लोगों की जीत होगी। सुक्खू ने उनके मुस्तफी होने के दावों की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और न ही किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा है। बीजेपी उनके इस्तीफा की अफवाहें फैला रही है। वजीर आला हिमाचल प्रदेश का कहना है कि वो डरने वालों में से नहीं है और वो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश की असेंबली में बजट पेश किया जाएगा तो कांग्रेस जीतेगी। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तौर से मिलावटशुदा अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने और फरोख्त करने वाले गिरोह को हिरासत में लिया है। शहर हैदराबाद में वक्फे से मिलावटी
खाने पीने की अशिया तैयार करते हुए सेहत आमा से खिलवाड़ करने के वाकयात पेश आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद मिलावटी अशिया की तैयारी और फरोख्त का मरकज बन गया हो। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और बेगमपेट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मिलावटी अदरक लहसुन पेस्ट की तैयारी और फरोख्त में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 700 किलो मिलावटशुदा अदरक लहसुन का पेस्ट, 625 किलो लहसुन, 100 किलो अदरक और कुछ केमिकल्स बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए अदरक लहसुन पेस्ट की मालियत तकरीबन 5 लाख रुपए है। ओहदेदारों ने बेगम बाजार में 2 दुकानात पर भी छापे मारे हैं और सेहत आमा को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। जिले कुमराम आसिफाबाद के कागज नगर में मदरसे जामिया महबूबिया का जलसा तकमील बुखारी शरीफ और तकमील नाज़िरा कुरान मुनक्किद किया गया। मदरसा जामिया महबूबिया के जलसे तकमील बुखारी शरीफ और नाज़िरा तकमील कुरान मजीद में मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक कासमी नाजिम दावा इस्लामी एकेडमी हैदराबाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इमाम बुखारी की तालीमात और अहादीस पर तफसीली रोशनी डाली। दरियासना हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना ने भी अपने खिताब में मदारिस को अमन व शांति का गहवारा बताया और कहा कि मदारिस से पूरे मुल्क में अमन फैलता है और इसीलिए हुकूमतें मदारिस को बंद करना चाहती हैं। उन्होंने मदारिस से जामिया महबूबिया को मजीद वुसअत देने और उसको मजीद तरक्की से हमकिनार करने के लिए दुआएं की। इस मौके पर हाफिज अफसर करामेरी, हाफिज साजिद आसिफाबाद, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा आसिफाबाद, हाफिज तौसीफ, हाफिज इश्तियाक शाहीन ग्रुप करीमनगर, हाफिज जमीर, हाफिज इम्तियाज के अलावा दीगर कमेटी के अराकीन भी मौजूद थे। हिरात कलाम पाक मदरसा महबूबिया के तालिब इल्म हाफिज अलीउद्दीन ने पेश किया, जबकि निजामत मदरसे के मौलिमा आलिमा ने अंजाम दी। मदरसे के तलबा व तालिबात की जानिब से अरबी और उर्दू में तकारीर की गई। सामईन ने उन्हें इनामात से नवाजा। मौलाना मुबीन कासमी नाजिम जामिया महबूबिया ने जलसे की निगरानी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हिंदुस्तानी बहरिया ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में गुजरात के साहिल के करीब एक कश्ती से तकरीबन 2000 करोड़ रुपये मालियती ड्रग्स बरामद करते हुए इस सिलसिले में 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक NCB और हिंदुस्तानी बहरिया के एहलकारों ने गुजरात के साहिल पर एक मशकूक कश्ती को जब्त करते हुए मंशियात की भारी मकदार बरामद की है। ये कार्रवाई बैन अल-अक़वामी बहरी सरहद के करीब की गई है। जब्तशुदा ड्रग्स में 3079 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मीथाम्फेटामाइन और 25 किलोग्राम मॉर्फिन शामिल हैं। बहरिया के अफसरान के मुताबिक कश्ती में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें मुताल्लिका एजेंसियों को सौंप दिया गया है। आपको याद दिला दें कि हालिया दिनों में पकड़ी जाने वाली मंशियात की ये सबसे बड़ी खेप है। ये भी वाज़ेह है कि मंशियात की बरामदगी के मामले में गुजरात का नाम सरफहरिस्त है। वहाँ पर बड़ी मकदार में मंशियात बरामद होती रहती हैं। गुजरात में अडानी का मुंद्रा पोर्ट भी है, जहाँ से सितंबर 2021 में 3000 करोड़ रुपए के मंशियात बरामद किए गए थे। सूर्यापेट जिले के गरीडीपल्ली मंडल में एक शख्स ने अपनी बीवी और उसकी बड़ी बहन पर ब्लेड से हमला कर उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। जराये ने बताया कि सूर्यापेट जिले के गरीडीपल्ली मंडल के कलवापल्ली गांव में नागार्जुना नामी शख्स ने अपनी बीवी नागालक्ष्मी और साली स्वरूपा का गला काट दिया। खानदानी तनाज़े के चलते नागालक्ष्मी और नागार्जुन के दरमियान
झगड़ा चल रहा था और नागा लक्ष्मी अपने शौहर से अलहदा रह रही थी। नागार्जुन अपने 6 साला बेटे से मिलने के लिए अक्सर जाया करता था। मंगल को दोपहर को वो अपने बेटे से मिलने गया था कि दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। बताया गया है कि बरहम नागार्जुन ने अपनी बीवी पर ब्लेड से हमला किया और फिर अपनी साली स्वरूपा का भी गला काट दिया। दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मुकामी अफराद ने मुलजिम को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।